Namo Buddha, everyone. And first of all, thanks to our Anna team and everybody there to make this event happen. Yeah, and again to Swati. Yeah, means till today, I was like my pain or my loss is big. But by seeing your loss or whatever your journey, I am feeling like very, yeah, I cannot express that. But yes, truly, you are a very brave woman. Yeah, and you inspired me a lot. Thank you so much for your story and your experience. And going ahead, I want to request that can I speak in Hindi because my mom is also there to listen today Yeah, our yeah, session. yeah. Yeah, Sheetal, go ahead. Yeah, please go ahead with Yeah, your comfortable language. Yes, please go ahead. यस या सो मेरी माँ का नाम है रंजना अम्बिलपुरे. शी इज ऑल्सो उन्होंने भी आज ज्वाइन किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मैं उनका जर्नी बताऊंगी. लाइक वो एक गर्ल है. जब पैदा होती है तभी उसको घर से बाहर फेंक दिया जाता है क्योंकि वो एक लड़की है. तो उसके बाद उसके जो भी पेरेंट्स थे या ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने उसको घर में लिया कि नहीं, हम उसको देख लेंगे, हम उसको पाल लेंगे. ये उसकी लाइफ की शुरुआत थी. उसके बाद उसने अपना एजुकेशन चालू किया. अपने उनके मेरे जो नाना जी थे वो रेलवे में थे. तो उन्होंने रेलवे के जो भी स्कूल्स रहते हैं सिविल स्कूल लाइक फॉर द किड्स ऑफ द रेलवे चिल्ड्रंस ओनली, उसमें उन्होंने उनकी पढ़ाई चालू की. तो 8वीं कक्षा तक उन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी की. उसके बाद अभी इंडिया में तो उस टाइम पे हालात ऐसे थे कि अभी लड़की बड़ी हो गई है. आई मीन उसके पीरियड्स चालू हो गए तो उसकी शादी करा दो. तो इस टर्म पे उसकी शादी करवा दी गई. तो 10 उनके उम्र के 10 साल बड़े लड़के से. सो माय फादर. सो उसके बाद भी उन्होंने ट्राई किया कि उनकी पढ़ाई कंटिन्यू हो जाए. तो उन्होंने 9th की कक्षा में प्रवेश लिया. बट समहाउ लाइक ऑल मैरिज गोज, शी गॉट प्रेग्नेंट. वो पेट से रह गई तो उनको उनकी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी. तो वो 9th आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई. तो पहला बेटा हुआ उनको जब वो महज 15 साल की थी, और दूसरा बेटा हुआ जब वो महज 17 साल की थी, और तीसरी बेटी हुई कि मैं वो उनकी उम्र लगभग 20 साल की होगी. तो 20 साल में 3 बच्चे और लाइक या एवरीथिंग इज डन. सो उन्होंने समझा यही लाइफ है, चलो इसके साथ ही आगे चल पड़ते हैं. वो अपने लाइफ में बहुत खुश थी. मेरे पापा भी बहुत केयरिंग थे, बहुत बच्चों का, वाइफ का केयर करते थे. तो टिल आगे के 20 साल बहुत अच्छे गए. लाइक हैप्पी फैमिली विथ 3 किड्स, एवरीथिंग वाज गुड. किड्स वाज स्टार्टेड देयर स्टडी एंड एवरीथिंग. एंड सडनली 20 साल के बाद ऐसा हुआ, मेरे फादर पास हो गए because of some kind of bad habits or some unhealthy issues. He passed away. So उसके बाद मेरी मॉम की उम्र होगी 34 years only. एंड 34 years में उनको था एक 18 years का लड़का, 16 year का एक लड़का और 14 year की एक डॉटर. तो ऐसे 3 बच्चे, और एजुकेशन तो उनका रह गया था बीच में. तो अब फैमिली का मतलब कैसे गुजारा कैसे होगा. तो मेरे फॉर्चुनेटली मेरे भाई को जॉब लग गया बिकॉज ही वाज लाइक कंप्लीटेड हिज 12th. सो मम्मी को जॉब नहीं कर सकी क्योंकि उसका एजुकेशन कम पड़ रहा था उस जॉब के लिए. तो मेरा भाई जॉब पे लग गया, और साइड बाय साइड मेरी माँ ने भी मतलब चालू किया. वो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक सुपर स्टोर शॉप रहते हैं उसमें उन्होंने जॉब स्टार्ट किया. तो उनको जो भी सैलरी आती थी उसमें हमारा मंथ का सिर्फ ओनली राशन का खर्चा हो पाता था, और मेरा भाई का जो भी आता था. ऐसे करके समहाउ शी स्टार्टेड
कैसे तो करके हमारा फैमिली का गुजारा चालू हो गया। 3 बच्चे साइड बाय साइड, मेरा भाई एजुकेशन भी ले रहा था और जॉब भी कर रहा था। तो इस जर्नी में मेरा भाई भी, मतलब इवन ही इज मेल बट स्टिल ही इज इंस्पायर्ड फॉर अस। ही टुक प्लेस ऑफ माय फादर इन आवर फैमिली। और मेरी माँ और मेरा भाई दोनों मिलके घर चला रहे थे। फिर एक टाइम ऐसा आया, मेरा 12th कंप्लीट हो गया, तो अभी क्या करने का, अभी ये तो है लड़की, तो इसको क्या एजुकेशन दे हम। दिस इज द मेन इंस्पायरिंग पार्ट ऑफ माय स्टोरी। सो क्या करे, सो सारे रिलेटिव बोलने लगे लड़की है क्यों इसको पढ़ाना है, जानना तो इसको दूसरों के ही घर में है। तो मेरी मम्मी और मेरे भाई ने मिलके, नहीं हम इसको पढ़ाएंगे। तो उन्होंने मुझे BMS के लिए एडमिशन करवा दिया और मेरा BMS कंप्लीट हो गया। आई एम ग्रेजुएटेड BMS इन फ्रॉम इंडिया। सो दिस डिसीजन होली शी मेड बाय हरसेल्फ। पूरा उन्होंने उनके मर्जी पे ये डिसीजन लिया कि मेरी पढ़ाई रह गई बट मेरी बेटी की पढ़ाई अधूरी नहीं रहनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे कंप्लीट अपने पैरों पे, मैं कुछ भी हो जाए, कुछ भी सर्कमस्टेंसेस, कुछ भी सिचुएशन आ जाए, शी कैन सर्वाइव बाय हरसेल्फ। सो शी मेड मी स्ट्रांग दैट मच। उन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया कि कुछ भी हो जाए मैं अपना गुजारा कर सकूं, मैं अपनी इंडिपेंडेंट हो सकूं। So this was the most inspiring thing happened in my life. So yeah, so वो भी आज सुन रही है बट स्टिल मैंने अभी तक मतलब कुछ किया नहीं है मेरे मॉम के लिए। मैंने जब तक मैं इंडिया में थी मैंने जॉब किया 1-2 साल। As soon as I came to America, I am right now in Michigan. I stopped like working or whatever. I had 2 kids. बट या जब भी मैं करूंगी कुछ तो उनके लिए, सो देन दिस विल वर्थ फॉर हर। या सो द मैसेज इज लाइक या स्टडी इज इम्पोर्टेंट, नेवर स्टॉप इट, वॉट एवर द सिचुएशन, प्लीज एजुकेट योर चाइल्ड या इनफ टू मेक हर इंडिपेंडेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you.